तभी आज मैं लेकर आया हूँ आपके सामने एक नया विषय डेफामेशन यानी कि मानहानि। जी हाँ, हम इस विषय में बताएंगे कि डेफामेशन क्या है, मानहानि क्या है, डेफामेशन की पनिशमेंट क्या है और डेफामेशन कहाँ पर लागू होती है। इन्हीं सभी बातों के साथ मैं करूँगा शुरुआत एक नए अंदाज के साथ। लेकिन उससे पहले आप अपने YouTube चैनल लीगल एडवाइस एट योर होम को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। तो करते हैं शुरुआत आज एक नए विषय के साथ, डेफामेशन मानहानि। मानहानि का मतलब क्या है? किसी व्यक्ति की प्रतिष्ठा को क्षति पहुंचाना, किसी व्यक्ति की रेपुटेशन को खराब करना, किसी व्यक्ति की इमेज को धूमिल करना। कहने का मतलब यह है कि कोई व्यक्ति है, यदि हम या कोई अन्य व्यक्ति उसकी रेपुटेशन को ख़राब करता है, उसकी इमेज को स्पॉइल करता है, उसकी मान सम्मान को ठेस पहुंचाता है, तो वो डेफामेशन के अंतर्गत आता है, मानहानि के अंतर्गत आता है। तो डेफामेशन की जो परिभाषा है, जो डेफिनेशन है, वो आईपीसी के सेक्शन 499 में दी गई है। डेफामेशन जो है वो दो प्रकार की होती है। एक है वर्बली, किसी की इमेज खराब करना, रेपुटेशन खराब करना। वर्बली का मतलब होता है बातों से कहकर। और दूसरी बात है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री का मतलब क्या है, ये सारी बातें मैं आपको बताऊंगा विस्तृत रूप से। सबसे पहले वर्बली की बात कर देते हैं। जैसे कोई ऑफिस है, उस ऑफिस में कोई कर्मचारी अपने किसी अन्य सहकर्मचारी को सबके सामने सार्वजनिक रूप से उसके साथ गाली गलौज करता है, उसकी रेपुटेशन को ख़राब करता है या फिर उस पर लांछन लगाता है, तो ये सारी चीज़ें जो हैं वो वर्बली डेफामेशन की जो परिभाषा है उसमें आती है। मतलब आपने वर्बली जो है अपनी बातों से, अपने कठोर वचनों से उस व्यक्ति की इमेज को, उस व्यक्ति की रेपुटेशन को, उस व्यक्ति की जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाई है। दूसरी चीज़ है डॉक्यूमेंट्री। डॉक्यूमेंट्री का मतलब है कि किसी व्यक्ति का कोई ऐसा दस्तावेज तैयार कर देना जिससे उसकी इमेज खराब होती हो, धूमिल होती हो। जैसे आपने आए दिनों यूट्यूब पर, फेसबुक पर, व्हाट्सएप पर या अन्य जो सोशल मीडियाज़ हैं उन पर आपने देखा होगा कि बहुत से लोग जो हैं दूसरों की जो है कार्टून बना करके चलाते हैं। जी हाँ, दूसरे व्यक्तियों के कार्टून बनाना, ये जो है ये भी मानहानि के अंतर्गत आता है, डेफामेशन की परिभाषा के अंतर्गत आता है। इसको बोलते हैं, ये आपने डॉक्यूमेंट्री जो है डेफामेशन की है, अपने डॉक्यूमेंट्री रूप से उस व्यक्ति की जो मान सम्मान है उसको ठेस पहुंचाया है, उसकी इमेज को खराब किया है। तो अब हम बात करेंगे आगे कि डेफामेशन जो है वो दो प्रकार की होती है, एक लाइबल और दूसरी स्लैंडर। लाइबल के अंतर्गत अभी मैंने जो बताया था आपको कि यदि आप किसी व्यक्ति की फ़ोटो बना करके उसकी इमेज को ख़राब करते हो, न्यूज़पेपर के अंदर उसके खिलाफ कोई ऐसी आपने कार्टून बना दिया जिससे उसकी इमेज धूमिल हो रही है, तो ये डॉक्यूमेंट्री के अंतर्गत आता है। डॉक्यूमेंट्री के अंतर्गत जो आपने ऑफेंस किया है वो जो है डेफामेशन की लाइबल श्रेणी के अंतर्गत आता है, यानी कि वो लाइबल डेफामेशन है। और दूसरी हम बात करते हैं स्लैंडर। स्लैंडर डेफामेशन के अंतर्गत अभी मैंने जो पीछे एक एग्जांपल दिया था आपको कि यदि आप वर्बली रूप से, सार्वजनिक रूप से किसी को कठोर वचन कहते हो, ठोस वचन कहते हो, उसके बारे में भला बुरा कहते हो, तो ये सारी बातें जो है वो स्लैंडर डेफामेशन के अंतर्गत आती है। डेफामेशन दो प्रकार की होती है। एक डेफामेशन का जो दावा आप डालोगे कोर्ट के अंदर, वो दो प्रकार से आप डाल सकते हो, एक सिविल और दूसरा क्रिमिनल। सिविल डेफामेशन के अंतर्गत आपके जो इमेज को, आपकी जो रेपुटेशन को या आपके जो मान सम्मान को जो ठेस पहुंची है उसका आप हर्जाना ले सकते हो। और दूसरा जो है क्रिमिनल डेफामेशन। क्रिमिनल डेफामेशन के अंतर्गत यदि लगता है कि उस व्यक्ति ने आपकी इमेज को बहुत ज़्यादा धूमिल कर दिया है, आपकी रेपुटेशन को ख़राब कर दिया है, तो आप उसको सज़ा भी करवा सकते हो। तो सज़ा करवाने के लिए जो आप कंप्लेंट कोर्ट के अंदर फाइल करोगे वो क्रिमिनल डेफामेशन के अंतर्गत आएगी। अब सिविल डेफामेशन और क्रिमिनल डेफामेशन, ये मैंने आपको बता दिया दो प्रकार की है।
इसका जो दावा है वो दो प्रकार से आप कर सकते हो। सिविल डिफामेशन के अंतर्गत आप क्लेम ले सकते हो और क्रिमिनल डिफामेशन के अंतर्गत आप जो है उस व्यक्ति को सज़ा करवा सकते हो। अब ये डिफामेशन का आपने कोर्ट में केस फाइल कर दिया, आपने उस व्यक्ति को सज़ा कराने के लिए जो कंप्लेंट है वो फाइल कर दी, तो वो आईपीसी के किस सेक्शन के अंतर्गत आएगी? याद रखिए, आईपीसी के सेक्शन 499 के अंतर्गत डिफामेशन आती है। आप जो क्रिमिनल डिफामेशन है वो आईपीसी के सेक्शन 499 में 499 में आती है। अब आपने कोर्ट में जनाब उस व्यक्ति के खिलाफ जो है कंप्लेंट दे दी। कंप्लेंट आप किस में फाइल करोगे? आईपीसी के सेक्शन 499 में। तो फिर उसको पनिशमेंट भी होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? जी हाँ, यदि उस व्यक्ति ने ऑफेंस किया है, आप साबित कर देते हो कि उस व्यक्ति ने आपकी इमेज को, आपकी रेपुटेशन को धूमिल किया है, आप पर कोई लांछन लगाया है, यदि वो ये बात साबित हो जाती है कोर्ट में, तो उस व्यक्ति को पनिशमेंट मिलेगी। और वो पनिशमेंट आईपीसी के किस सेक्शन में मिलेगी? याद रखिए, डिफामेशन की पनिशमेंट आईपीसी के सेक्शन 500 में दी जाती है। अब आपको मैंने ये भी बता दिया कि डिफामेशन क्या है, डिफामेशन कितने प्रकार की है, किस डिफामेशन के अंतर्गत क्या आता है और किस डिफामेशन के अंतर्गत क्या है। वर्बली आपने किसी की इमेज खराब की, स्लैंडर डिफामेशन हो गई। डॉक्यूमेंट्री आपने किसी की इमेज खराब की, लाइबल डिफामेशन हो गई। कोर्ट में केस आप सिविल डिफामेशन के रूप में भी डाल सकते हो, जिसमें आपको क्लेम वगैरह प्राप्त कर सकते हो आप। दूसरा, यदि उस व्यक्ति को आपने सज़ा करानी है तो आप क्रिमिनल डिफामेशन के अंतर्गत जाओगे। क्रिमिनल डिफामेशन जो है आईपीसी के सेक्शन 499 में फाइल होती है और उसकी पनिशमेंट जो है वो आईपीसी के सेक्शन 500 में होती है। ये सारी चीज़ें आपने अब समझ ली। अब यदि आप उस व्यक्ति को सज़ा करवाना चाहते हो तो फिर आप कोर्ट में क्या प्रोसीडिंग लोगे? कोर्ट में जो प्रोसीडिंग चलती है वो क्या है? इन्हीं सभी बातों को मैं बताऊंगा आपको इसी सेकंड पार्ट में। जी हाँ, आपने आईपीसी के सेक्शन 499 के अंतर्गत जैसे ही आपने डिफामेशन का केस कोर्ट में फाइल किया तो सबसे पहले कोर्ट के अंदर आप फाइलिंग के बाद, जैसे ही आपने डिफामेशन की कंप्लेंट फाइल की, उस फाइलिंग के बाद में सबसे पहले आपकी एविडेंस होगी, जिसको बोलते हैं डिफेंस एविडेंस। कंप्लेनेंट की जैसे ही एविडेंस हुई, आप एविडेंस के अंदर खुद आपके जो है बयान दर्ज करवाए जाएंगे, आपकी गवाहियाँ होंगी। आपकी गवाहियों के साथ साथ आप अन्य लोगों को भी यदि गवाह के रूप में पेश करना चाहते हो तो आप कर सकते हो। कोई डॉक्यूमेंट्री या कोई डॉक्यूमेंट वगैरह आप कोर्ट के अंदर पेश करना चाहते हो तो वो सारी चीज़ें जो है आपके डिफेंस एविडेंस के अंतर्गत आप कर सकते हो। जैसे ही आपकी एविडेंस होगी, आपकी गवाहियाँ होगी, आपके बताए हुए व्यक्तियों की गवाहियाँ होगी, आपके डॉक्यूमेंट रिकॉर्ड कर लिए, तो उसके बाद में स्टेप आता है कि आपकी गवाहियों को बंद किया जाए। जी हाँ, आपने तो अपना काम कर लिया, कंप्लेंट भी कर ली, अपनी गवाहियाँ भी दे दी, सारे सबूत भी दे दिए। जिन जिन लोगों के सामने आपकी मानहानि हुई उन लोगों को भी आपने कोर्ट में पेश कर दिया। उसके बाद में नेक्स्ट कोर्ट का जो प्रोसीडिंग है वो होती है इन्वेस्टिगेशन। जी हाँ, कोर्ट इन्वेस्टिगेशन करेगा कि जी ठीक है जनाब, आपने डिफामेशन की कंप्लेंट फाइल की है, ये सही है, गलत है, या इस पर क्या आगे कार्रवाई करनी चाहिए, उससे पहले ये सही है या गलत है, इस चीज़ को देखा जाएगा। तो उसके लिए कोर्ट में दो प्रोसीडिंग होती है। पहली, यदि मजिस्ट्रेट साहब को या जज साहब को ये लगता है कि आपकी कंप्लेंट आपके बताए हुए गवाहों के आधार पर या आपकी दिए गए डॉक्यूमेंट के आधार पर आपकी कंप्लेंट सही है, तो वह मजिस्ट्रेट, वह माननीय जज साहब खुद भी उसकी इन्वेस्टिगेशन कर सकते हैं या आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन सपोज करो कि आपने जिन लोगों के खिलाफ डिफामेशन की कंप्लेंट फाइल की है वो उस जज साहब की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आते, तो जज साहब क्या स्टेप लेंगे? तो जज साहब, सपोज करो जो व्यक्ति जज साहब की जुरिस्डिक्शन में ही नहीं आते, तो उसके लिए जज साहब जो है पुलिस को इन्फॉर्म करेंगे, पुलिस इन्वेस्टिगेशन करेगी, उसके बाद में उसका रिप्लाई मांगा जाएगा। जी हाँ,
जज साहब ने लोकल पुलिस थाने को, जो जिस जुरिस्डिक्शन के अंतर्गत आप रहते हो या आपने कंप्लेंट फाइल की है, उस थाने के अंतर्गत आपकी कंप्लेंट की एक कॉपी भेजी जाएगी और पुलिस अपने हिसाब से इन्वेस्टिगेशन करेगी। पुलिस को डायरेक्शन दी जाती है कि आप इस डेफामेशन की कंप्लेंट पर ये सही है गलत है, इसकी जांच करके कोर्ट को इसका रिप्लाई फाइल करो। तो पुलिस को जो कंप्लेंट की कॉपी दी जाती है या जो डायरेक्शन दी जाती है वो सीआरपीसी के सेक्शन 202 में आती है। पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन प्रारंभ की तो सबसे पहले पुलिस फिर आपको बुलाएगी, आपकी स्टेटमेंट दर्ज की जाएगी, उसके बाद में दूसरी पार्टी को बुलाया जाएगा, उसकी स्टेटमेंट दर्ज की जाएगी और दोनों पार्टियों की स्टेटमेंट दर्ज करने के बाद पुलिस जो है उस पर रिप्लाई बनाएगी और कोर्ट में सबमिट कर देगी। जी लो, कोर्ट में रिप्लाई भी पुलिस का आ गया। पुलिस ने कोर्ट को रिप्लाई भी कर दिया कि जनाब मैंने दोनों पार्टी की जो स्टेटमेंट है वो रिकॉर्ड कर ली है और ये है इसका रिप्लाई है, इसमें आगे कार्रवाई करनी चाहिए या नहीं करनी चाहिए उस पर जज साहब अपना फैसला सुनाएंगे। अब पुलिस जैसे ही जज साहब के सामने रिप्लाई फाइल करती है तो दो कंडीशन वहाँ पर आती है कि चार्ज फ्रेम करना चाहिए या नहीं करना चाहिए, कंप्लेंट को बंद करना चाहिए या आगे जारी रखना चाहिए। यदि कंप्लेंट को बंद करना है तो जज साहब उस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देंगे, वो सीआरपीसी के सेक्शन 203 में होता है। याद रहे, डेफामेशन की जो आपने कंप्लेंट फाइल की है यदि उसको रिजेक्ट करना है तो जज साहब जो है सीआरपीसी के सेक्शन 203 के अनुसार उस कंप्लेंट को रिजेक्ट कर देंगे। और यदि जज साहब को ये लगा कि इस कंप्लेंट को आगे जारी रखना है तो जज साहब जो है उस पर अपनी स्वीकृति दे देंगे। फिर जज साहब दूसरी पार्टी को, जो एक्यूज्ड पर्सन है, उनको कंडीशन के हिसाब से वारंट जारी करेंगे, समन जारी करेंगे या नोटिस जारी करेंगे। यदि ज़्यादा ऑफेंस है और लगता है जज साहब को कि वो आने में आनाकानी कर रहे हैं तो वारंट भी इशू कर सकते हैं, अदरवाइज समन तो इशू होंगे ही या फिर नोटिस इशू हो सकता है। तो ये तीनों ही चीज़ें सीआरपीसी के सेक्शन 204 के अनुसार होंगी। लो जी, सीआरपीसी के सेक्शन 204 के अनुसार वारंट भी इशू हो गया या समन इशू हो गया या नोटिस इशू हो गया, दूसरी पार्टी कोर्ट में आई, पेश हुई अपने वकील के माध्यम से, तो वो क्या करेगी? वो सबसे पहले कोर्ट के अंदर आकर अपनी बेल करवाएगी। जी हाँ, जो एक्यूज्ड पर्सन्स हैं या एक्यूज्ड पर्सन है वो कोर्ट में सबसे पहले अपनी बेल करवाएगा। तो जज साहब उसको बेल देंगे? जी हाँ, जज साहब डेफामेशन की कंप्लेंट के अंदर उसको बेल दे सकते हैं या बेल देंगे, क्योंकि ये डेफामेशन का जो केस है या डेफामेशन की जो कंप्लेंट है यह ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस है। ठीक है, उनको बेल मिल गई, फिर आगे प्रोसीडिंग स्टार्ट होती है। प्रोसीडिंग में यदि वो एक्यूज्ड पर्सन या जो ऑफेंस आपने लगाया है, जो आपने लांछन उन व्यक्तियों पर लगाया या मानहानि का जो मुकदमा दायर किया है आपने, यदि उसमें आप सही साबित होते हो तो एक्यूज्ड पर्सन को पनिशमेंट मिलेगी। मैं पहले भी बता चुका हूँ कि पनिशमेंट जो है आईपीसी के सेक्शन 500 के अंतर्गत दी जाएगी। जी हाँ, आईपीसी के सेक्शन 500 के अंतर्गत डेफामेशन की जो पनिशमेंट है वो कितनी है? पनिशमेंट कितनी है? इस क्वेश्चन का एक सीधा सा जवाब मैं आपको दूंगा कि डेफामेशन की जो सज़ा है या डेफामेशन की जो पनिशमेंट है उसमें 2 साल की सज़ा होगी और फाइन होगा या फिर दोनों लगाए जाएंगे। तो जी हाँ, डेफामेशन की जो पनिशमेंट है वो है 2 वर्ष की और फाइन। तो अभी मैंने इस अपने वीडियो के अंदर आपको पूरा बताया कि डेफामेशन क्या है, डेफामेशन कहाँ किस प्रकार से होती है, इसमें इसकी प्रोसीडिंग कोर्ट में किस प्रकार से चलती है। यदि आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज़ हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें, और यदि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करोगे, आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करोगे। लाइक यदि आपने हमारे वीडियो को किया, और यदि आपको हमारे वीडियो में इस वीडियो में कौन सी चीज़ अच्छी लगी, कृपया कर
कमेंट बॉक्स में अपने सुझाव दो। यदि आप नेक्स्ट टाइम जिस विषय पर वीडियो प्राप्त करना चाहते हो या आपको जिस टॉपिक पर वीडियो देखना है तो कृपया कमेंट बॉक्स में वह भी अवश्य बताएं। धन्यवाद। जय हिंद।